तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर का ये एक एडवांस पार्ट है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ शायद 80 से लेकर के 90% तक बच्चे इस मल्टीप्लिकेशन को नहीं जानते हैं। तो देखिए, चेक करिए आप में से कितने लोग जानते हैं इसको। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विद ट्रिक। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा डेसिमल नंबर का, यानी दशमलव संख्याओं की गुणा। और ये इस टॉपिक का एडवांस पार्ट है। इसमें पहली बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है ये फॉर्मूला जो आपके सामने रखा है, जिसको हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो मतलब कहने का ये है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, और जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है उसको क्या कहते हैं। कितने लोग जानते हैं, देखिए जज करके। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। कई बार कंपटीशन में इसको पूछा जा चुका है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम्पल में मैंने लिखा है 786 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसमें मल्टीप्लायर कौन सा हो सकता है, मल्टीप्लिकेंट कौन सा हो सकता है। तो 2 इज़ अ मल्टीप्लायर एंड 786 इज़ अ मल्टीप्लिकेंट। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट हमें मिला दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस रिज़ल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं एंड दिस इज़ द आंसर। और बच्चे इसको आंसर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है कि जब दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें से एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर को, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। और दोनों का जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो 786 मल्टीप्लिकेंट होगा एंड 2 विल बी मल्टीप्लायर, और 2 हमारा मल्टीप्लायर होगा। और दोनों के रिज़ल्ट से हमें मिला 1572। तो 1572 हमारा प्रोडक्ट होगा। इसी के बेस पर मैंने पहले विदाउट डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो इसको हम ऑपरेट करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ट्रिक विद ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ। तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में आप देख रहे हैं इधर 476 है, इधर 400 है। अगर हम ज़ीरो को इग्नोर कर दें तो इधर हमारा बचेगा 476 और इधर बचेगा 4। तो विच नंबर विल बी शॉर्टर, तो 4 शॉर्टर होगा 476 से। तो जो नंबर शॉर्टर होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो को इग्नोर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है
कि बच्चा अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम कुछ स्पेस छोड़ने के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें राइट टू लेफ़्ट चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेंगे तो सेकंड डिजिट यहाँ, फिर यहाँ, तो हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। इसलिए कुछ स्पेस छोड़कर हम इधर को राइट करेंगे। तो 4 6 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल 3 और 4 चौक 16 और 3 19। अब जितने भी ज़ीरो आपके सामने हैं, 2 ज़ीरो ये हैं और 1 ज़ीरो ये है, तो 3 ज़ीरो हो गए ओवरऑल। तो हम 3 ज़ीरो को लगा देंगे आंसर में, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्टर नंबर मीन्स स्मॉलर नंबर किस साइड में है। 0 को अगर हम इग्नोर मान लें तो 7 शॉर्टर होगा 576 से। तो हम स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लायर बनाएंगे किसको, 7 को। तो 7 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। अब किधर से स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। हमारी यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 6 है, 1 10 100। तो 7 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 में। तो 7 6 42, 42 के 2 हासिल 4 और 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, 53 का 3 हासिल 5 और 7 पंजे 35, 35 और 5 40। अब जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो उठा करके आप आंसर में लगा दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात आती है, देखिए अगर डेसिमल पॉइंट दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो आप इसको भी और ज़ीरो को भी दोनों को इग्नोर मान लें और जो नंबर शॉर्टर है उससे मल्टीप्लाई करके प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हम 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 में, फिर 7 में, फिर 4 में, फिर 6 में। 9 3 जा 27, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65 हासिल का 6 और 9 चौक 36 और 6 42 हासिल 4, 9 छिक 54, 54 और 4 58। अब जितने ज़ीरो हैं पहले उतने ज़ीरो लगाइए आप। 2 ज़ीरो हैं, हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। अब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट हम किधर से लगाते हैं, हम राइट से काउंट करेंगे लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ हम देखिए, पहले हमने डेसिमल देखते हैं कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद। तो राइट से हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। अब इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.000080 मल्टीप्लाई बाय 7.000 मल्टीप्लाई 0.000100। तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या ट्रिक होती है इसकी, मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। तो इसमें जो यूजलेस ज़ीरो होते हैं, मीन्स जो बेकार ज़ीरो होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, ठीक। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ज़ीरो बेकार है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ज़ीरो बेकार है, कौन सा ज़ीरो काम का है। तो देखिए, पॉइंट से पहले जो ज़ीरो होता है वो यूजलेस होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। पॉइंट से पहले हमारा ये ज़ीरो है तो ये यूजलेस है, हमने इसको छोड़ दिया। पॉइंट और नंबर के बीच में जो ज़ीरो होते हैं वो यूज़फुल ज़ीरो होते हैं, यानी काम के ज़ीरो होते हैं। और पॉइंट, नंबर और उसके बाद जो ज़ीरो होता है वो भी यूजलेस ज़ीरो होता है, बेकार ज़ीरो होता है। तो जो भी यूजलेस चीज़ होती है उसको हम छोड़ देते हैं और जो यूज़फुल चीज़ होती है उसको हम राइट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पहुँचते हैं। तो पॉइंट के बाद बच्चों जितने भी ज़ीरो होते हैं वो यूजलेस होते हैं और इसके साथ में ये पॉइंट भी चला जाता है। तो यहाँ बचता क्या है, यूज़फुल में 7 बचता है। मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ देखेंगे, मैंने अभी यहाँ बताया, पॉइंट से पहले ज़ीरो होता है यूजलेस होता है, ठीक। पॉइंट और नंबर के बीच में ज़ीरो यूज़फुल होते हैं, काम के होते हैं। पॉइंट और नंबर
फिर उसके बाद 0। यूजलेस होते हैं यानी बेकार होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ काट दिया है समझाने के लिए, काटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 0.1230001। तो ये हमारी यूज़फुल चीज़ बच गई। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो 8 7 का कितना होता है 56, यानी 7 8 56, और 56 की हम 1 से करेंगे तो 56 ही आएगा। तो हमने 56 राइट कर दिया। अब बात आती है कि हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो देखिए मैं बता रहा हूँ पॉइंट कैसे लगाएंगे। आप राइट से काउंट करेंगे हर नंबर में। तो यहाँ से राइट से काउंट करिए 1 2 3 4। तो इस नंबर में 4 के बाद है पॉइंट, इसमें 1 2 3, इसमें 3 के बाद है, इसमें तो है ही नहीं पॉइंट, तो इससे बात ही नहीं करना है हमें। तो 1 2 3 4, 1 2 3। तो ओवरऑल 4 और 3 7 के बाद पॉइंट हुआ, तो हमें 7 के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ फिर हम राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे टू द लेफ्ट की तरफ। तो 1 2, अब तो नंबर ही नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम अपनी तरफ से 0 लगा लेते हैं इसमें। 1 2, हमें कितने कंप्लीट करना है 7, 4 और 3 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, और आफ्टर 7 ये डेसिमल पॉइंट आ गया। तो दिस इज द वे, ये ट्रिक होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ इसको। तो कंसेप्ट क्या है, यूजलेस यानी जो बेकार ज़ीरो हैं उनको आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। तो मैंने बताया पॉइंट फिर नंबर और उसके बाद अगर ज़ीरो हैं तो वो यूजलेस हैं, उनको हम छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे मीन्स। तो हमारा क्या बचेगा 1.2 बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय। अब हम इस नंबर में पहुँचे तो इसमें पॉइंट से पहले ज़ीरो, मैंने भी बताया आपको यहाँ यूजलेस होता है। तो पॉइंट से पहले ज़ीरो यूजलेस, पॉइंट और नंबर के बीच में ज़ीरो यूजफुल, पॉइंट नंबर फिर उसके बाद ज़ीरो यूजलेस। तो बचा क्या हमारा 0.009 बचा, मल्टीप्लाई बाय। अब नेक्स्ट नंबर में पहुंचते हैं हम। तो हमने बताया आपको पॉइंट के बाद नंबर के बाद अगर पॉइंट है उसके बाद ज़ीरो है तो यूजलेस बेकार, उसके साथ में पॉइंट भी हमारा चला जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 निम्मा कितना होता है 108, 108 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रहेगा। तो हमने 108 राइट कर दिया यानी 108। अब हमें पॉइंट लगाना है इसके अंदर। तो पॉइंट देखिए फिर वही काम, राइट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे एवरी टाइम। तो 1 2 3, इस नंबर में 3 के बाद पॉइंट, इसमें 1 के बाद, तो ओवरऑल 4 के बाद। अब यहाँ से राइट से काउंट करेंगे 1 2 3, तो एक की कमी हो रही है तो एक 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पॉइंट के बाद ज़ीरो, सबसे पहले हमारा काम है इसमें जो यूजलेस ज़ीरो हैं, बेकार ज़ीरो हैं, उनको रिमूव करना मीन्स उनको छोड़ देना। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो यूजलेस छोड़ दिया और साथ में ये पॉइंट भी फिनिश हो जाएगा। नाउ वी हैव हेयर 500। अब हमारे पास यहाँ कितना बचता है 500। इस नंबर में हम पहुँचे तो पॉइंट से पहले ज़ीरो यूजलेस छोड़ देंगे इसको, पॉइंट और नंबर के बीच में ज़ीरो यूजफुल और नंबर के बाद ज़ीरो यूजलेस। तो जो बेकार हैं यूजलेस हैं उनको छोड़ देंगे और जो काम के हैं यूजफुल हैं उनको रोक लेंगे। तो ये बचा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, इसमें देखिए नंबर फिर पॉइंट फिर ज़ीरो, तो पॉइंट के बाद ज़ीरो यूजलेस यानी बेकार ज़ीरो हैं, इनको छोड़ दिया, साथ में पॉइंट भी फिनिश हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा ओनली 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 5 पंजे 25, पंजे 125, तो मल्टीप्लाई हमारी आ गई 125। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि जिस नंबर में, इस नंबर में भी ज़ीरो हैं, इस नंबर में भी ज़ीरो हैं,
इस नंबर में पॉइंट है, इस नंबर में पॉइंट नहीं है। तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता है अगर उसमें ज़ीरो है तो उसके ज़ीरो को हम नंबर के सामने प्लेस करते हैं, मीन्स रखते हैं। अब हमें पॉइंट लगाना है, कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे? तो इस नंबर में पॉइंट नहीं है, इस नंबर में पॉइंट नहीं है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। इस नंबर में पॉइंट है तो हम राइट से काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद राइट से काउंट करके पॉइंट लगा दो 1 2 3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर। और कुछ होमवर्क के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपको करना है और सीखना है इससे। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इनके अगेंस्ट इनके सामने लिखे हुए हैं। आप क्वेश्चन करेंगे और आंसर देखेंगे क्या आंसर आता है और आंसर को यहाँ से चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।